मैं बहुत एक अच्छी कवित्री और आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि लखनऊ का ऐसा बड़ा नाम जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी उतने ही सलीके, उतने ही अदब और उतने ही उत्सुकता के साथ बुलाया जाता है। मैं शिखा श्रीवास्तव को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं, कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं। हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं, कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं। जिनके हिस्से केवल सीलन आई है, उनको थोड़ी धूप दिखाने आए हैं। जोरदार तालियां इस्तकबाल करें शिखा श्रीवास्तव जी का मंच पर। मैंने हर्षित से कहा कि जाओ माइक अपनी साइज का कर आओ। तो एक बार आप लोग थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, मैं आपके बीच में हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा के ज़रा मुझे आदेशित करिए कि आप यहाँ बैठे हैं और ऐसा महसूस ना हो कि यहाँ में ये कुर्सियाँ खाली हैं। इन कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। मैं आपके बीच में 10 मिनट 12 मिनट या जितनी देर आप चाहेंगे मैं रहूँगी। इसके बाद पंकज प्रसून जी हैं और हमारे संचालक महोदय नीचे बैठे हैं, हमारे शहबाज तालिब जी जो पूरे सूत्रधार हैं इस कार्यक्रम के। एक बार बहुत शानदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। वो कह रहे हैं ऊपर से कि मैं नहीं हूँ, हर्षित है। हर्षित भी है, हर्षित मेरा छोटा भाई है, उसको बहुत सारे स्नेह की ज़रूरत है, आपके बीच का है। एक बार हर्षित खड़ा हो जाए और आप इस बच्चे का सम्मान करें। अतिथियों में मैं देख पा रही हूँ, अच्छा मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, आप सब स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। ये लोग डॉक्टर वॉक्टर हैं, ये प्राचार्य हैं, सब लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आप एकदम कंफर्टेबल रहिए, बिल्कुल आराम से रहिए। हिंदी है, हम ये पोस्टर लगा हुआ है, मैं ज़रूर हिंदी की बात करूँगी और यही होना भी चाहिए। प्यार मोहब्बत भी तो ज़रूरी है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। ये बच्चों ने जो ओढ़ा बिछाया वो सुनाया। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां एक बार शिखा श्रीवास्तव के लिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। श्री ऋषि कुमार मिश्र जी और अरुण मिश्र जी सर, दो लोग यहाँ हिंदी के बैठे हुए हैं। सर आप लोग कहाँ हैं? मैं प्रणाम हाँ, हिंदी वाले पे आप ही को ताली बजानी है, सुने। और आदरणीय सरविंद जी हैं, डॉक्टर मनोज शर्मा सर हैं। मैंने सर आप लोगों के नाम नोट कर लिए, जिसमें मैं कभी आऊँ तो आप लोग मुझे पहचान सकें। मैं विशेष प्रणाम निवेदित करना चाहती हूँ आदरणीय संजय कश्यप सर को और जोगिंदर खालसा सर को। मैं बार बार प्रणाम निवेदित करती हूँ सर आप लोगों को। आप इतनी प्यार मोहब्बत से मोहब्बत की शायरी सुन रहे थे कि मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। प्राचार्य महोदय को विशेष प्रणाम और एकमात्र अगली सीट में बैठी हुई मैम को मैं विशेष प्रणाम इसलिए निवेदित करती हूँ कि आप ही से पूरी जो है उम्मीद है मुझे। आइए हम शुरू होते हैं, एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, आप मुझे मन दे दीजिए। जिसकी ज़रूरत इस मंच को है, जिसके लिए ये मंच सजाया गया है, सुने स्वागत। शब्द शब्द में प्रेम है, हाँ आह वाह करते रहो बीच में। हाँ। कि शब्द शब्द में प्रेम है, हिंदी रस की खान। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोगों के बीच में हमारे एक परम मित्र बैठे हुए हैं। मैं चाहती थी कि मैं देखूं, इनका नाम नहीं लेती हूँ तो भी ये लाइव करते हैं कि नहीं किया इन्होंने। मैं अखिलेश जी आप एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। मेरे परम मित्र अखिलेश जी के लिए एक बार आप तालियां बजा दीजिए। और ये स्मृतियों को समेटने का काम करते हैं, सजोने का काम करते हैं, लाइव करते हैं। हम कवियों के ये आगे तक ले जाते हैं। अब आप लाइव करेंगे मुझे पता है, तो आइए सुने। कि शब्द शब्द में प्रेम है, हिंदी रस की खान। इसके बिन सूना लगे हर उत्सव हर गान। इसके बिन सूना लगे हर उत्सव हर गान। अभिश्रेष्ठ भाई भैया सुने। इसके बिन सूना लगे हर उत्सव हर गान। हिंदी अपनी शान है, हिंदी है अभिमान। हिंदी अपनी शान है, हिंदी है अभिमान। आज मंच पर गूंजा है हिंदी का जयगान। आज मंच पर गूंजा है हिंदी का जयगान। जयगान। आज
आज मंच पर गूंजा। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब कोई कभी यहाँ से कहे कि बहुत आभार बहुत धन्यवाद, तो उसके लिए आपको आशीर्वाद नहीं देना है, सबको ताली ही बजानी है। ये सब कहने का तरीका होता है। तो आप लोग एक बार तालियां बजाइए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सुने, हिंदी रस की झरना बन के देती है उपहार। पंकज प्रसून जी, आपका विशेष ध्यान चाहूंगी, पता नहीं किस सोच में आप गुम हैं। कि हिंदी रस की झरना बन के देती है उपहार, इसके सुर में झंकृत होते संस्कृति के सब तार, इसके सुर में झंकृत होते संस्कृति के सब तार। शब्दों का सागर है ये, भावों की अमृत धारा है। शब्दों का सागर है ये, भावों की अमृत धारा है। इसके आगे झुक गए सब भाषाओं के द्वार, इसके आगे झुक गए सब भाषाओं के द्वार। बहुत बहुत आभार। मैं 2 मुक्तक और पढ़ूंगी, इसके बाद आपके और अपने विषय पर आ जाऊंगी। सुने, स्वागत। सुने, क्योंकि इस मंच की जिम्मेदारी है तो इसलिए इसको पूरी करना भी मेरी जिम्मेदारी है। सुने, हम सब भारतवासी ये पंक्तियां आपके बीच, आपका मन और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। सुनिए, कि हम जिस माटी में जन्मे हैं उसका भी कर्ज चुकाना है। हम जिस माटी में जन्मे हैं उसका भी कर्ज चुकाना है। इस स्वतंत्रता के उत्सव को, सुने, बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, आप बहुत समय से आए, हम लोग पहले आ गए थे। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा के जोड़ दीजिए मुझे। सुने, कि हम जिस माटी, 2-4 लोग ताली बजा के सुनो जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है। कि हम जिस माटी में जन्मे हैं उसका भी, भैया इनको बताइए कि कैसे बजानी, 2-4 बार रिदम से। कि हम जिस माटी में जन्मे हैं उसका भी कर्ज चुकाना है। जब तक सारे ठीक से नहीं बजाओगे यही पढ़ती रहूंगी। भाई एक बार बजाइए बढ़िया से। कि हम जिस माटी में जन्मे हैं उसका भी कर्ज चुकाना है। इस वसुंधरा के गौरव को नभ के सब कक्ष उठाना है। हम रहे या नहीं रहे पर सदा रहे ये वतन मेरा। हम रहे या नहीं रहे पर सदा रहे ये वतन मेरा। इस माटी में जीना है, इस माटी में मर जाना है। इस माटी में, इस माटी में जीना है, इस माटी में जीना मर जाना है, इस माटी में मर जाना है। मैं जब आने लगी तो पंकज प्रसून जी जो CDRI के बड़े वैज्ञानिक हैं आपको अभी परिचय देंगे, और आप ये जब पढ़ेंगे तो खुद ही इनका परिचय सामने आएगा। इन्होंने कहा कि गंभीर मत पढ़ना, ये बच्चे सुनेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत सुनेंगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये भारत के वो गौरव हैं, ये ऐसे विद्वान बच्चे हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाना भी जानते हैं और प्यार करना भी जानते हैं, जिम्मेदारी से प्यार करना जानते हैं। एक बार सारे लोग तालियां बजाइए। मैं एक छोटा सा गीत आपके बीच रखती हूँ, सुने सुने। स्वागत। चश्मा लगा लिए तो चश्मा लगाने से क्या हो रहा है, आप ऐसे ही लग रहे हैं। सुने, कि जब महिला प्यार करती है तो कैसे करती है, एकदम मन दीजिए अपना। कि कभी काजल कभी पायल। अब बोले हैं प्रोफेसर साहब, अब बोले हैं आप। सुने, कि कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी। आ जाइए सर, आगे से सही दिखाई देता है, बैठ जाइए। कि कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी। एक बार आह वाह करो आप लोग, थोड़े से जीवंत हो जाओ। वाह वाह। कि कभी
काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी, तेरी आंखों में देखूंगी तुझे दर्पण बना लूंगी, वाह, कि वाह, तेरी आंखों में देखूंगी तुझे दर्पण बना लूंगी। बना लूंगी। और देखें प्रेम की एक स्थिति, एक रूप ये भी कि लुटा कर चैन सुख आँखों की नींदें धड़कने दिल की, कि लुटा कर चैन सुख आँखों की नींदें धड़कने दिल की, लुटा कर चैन सुख आँखों की नींदें धड़कने दिल की, तेरी चाहत में खुद को इस तरह निर्धन बना लूंगी, कि तेरी चाहत में खुद को इस कदर निर्धन बना लूंगी। और ये शेर भी सुने कि तेरी खुशियों का हर मंजर तो इसमें डूब जाएगा, तेरी खुशियों का हर मंजर तो इसमें डूब जाएगा, तेरी खुशियों का हर मंजर तो इसमें डूब जाएगा, जो इन नैनों के बादल को कभी सावन बना लूंगी, जो इन नैनों के बादल को कभी सावन बना लूंगी। और क्रिश्चियन कॉलेज के बच्चे बैठे हैं यहाँ, तो आपकी तरफ से ये शेर कि कोई भी काम दुनिया में नहीं मुश्किल है ए यारों, कोई भी काम दुनिया में नहीं मुश्किल है ए यारों। सबके हाथ खुले कि कोई भी काम दुनिया में नहीं मुश्किल है ए यारों, मैं पूरा करके मानूंगी जो अपना मन बना लूंगी, मैं पूरा करके मानूंगी जो अपना मन बना लूंगी। और ये शेर सुने, गजल का आखिरी शेर, स्वागत। शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का। शबाज सुने, बड़े शायर हैं, मुझे बहुत पसंद आती है इनकी शायरी। कभी जब ये गंभीरता से शायरी करते हैं वो तो अच्छी लगती ही है, और कभी जब ये प्यार मोहब्बत की शायरी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। मैं कोशिश कर रही हूँ, सुने कि शिखा खुद गर्ज दुनिया से भला शर्मो हया कैसी। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए आप लोग। बहुत सुंदर। सब बात मैं सुन रही हूँ, सब बात। अगले कार्यक्रम की भूमिका बन रही है इन लोगों की, और कह रहे हैं शिखा को नहीं बताया जाएगा, अपने में कर लेंगे ये लोग। सब आवाज आ रही है मुझे। सुने कि कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी, तेरी आंखों में देखूंगी तुझे दर्पण बना लूंगी। और वो शेर कि शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का, शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का, शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का। खबर क्या थी कि चाहत को मैं एक उलझन बना लूंगी, खबर क्या थी कि चाहत को मैं एक उलझन बना लूंगी, तेरी आंखों में देखूंगी तुझे दर्पण बना लूंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ इन बच्चों को तो करती हूँ, साथ में अग्रिम पंक्तियों में बैठे हुए आप सभी लोगों को बार बार प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप जिस प्रेम के साथ सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप सब अभी भी प्रेम में हैं, और बिल्कुल रहना चाहिए। एक 2 मिनट का गीत रख के आपके बीच इसके बाद अपना स्थान लूँगी। पंकज प्रसून जी को सुनना है, शहबाज जी आप भी थोड़ा बहुत ज़रूर सुनाएंगे, आपको भी सुनना है। सुने, रिदम के साथ सुन लीजिएगा, आपके बीच ये स्मृतियाँ लेके लौटना चाहती हूँ। सुने। स्वागत स्वागत शिखा जी। कि तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार, तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का
एकमात्र हो प्यार तुम्ही से है मन का उजियार। तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार तुम्ही से है मन का उजियार। आप इतना गंभीर हो के मैडम क्या सोच रही हैं? आप भी तालियां बजाइए, उत्सव का आनंद लीजिए, हाथ खोलिए। तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार तुम्ही से है मन का उजियार। एक बार सारे लोग तालियां बजाइए, सुने। कि प्रेम तुम्हारा मन में भर कर जाने कितने सपन सजाए। प्रेम तुम्हारा मन में भर कर जाने कितने सपन सजाए। मन के जितने वाद्य यंत्र थे तुम सब में सरगम बन आए। मन के जितने वाद्य यंत्र थे तुम सब में सरगम बन आए। तुमसे नजर मिली तो छन के, जुड़े वही लोग, तुमसे नजर मिली तो छन के, तुमसे नजर मिली तो छन के मन वीणा के तार तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार तुम्ही से है मन का उजियार। बहुत बहुत आभार। नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी, एक बंद और है, सुने। कि भले न जिद थी तुमको पाना, भले न जिद थी तुमको पाना, किंतु तुम्हें खोने का भय था। भले न जिद थी, क्या हो रहा है भैया? भले न जिद थी तुमको पाना, किंतु तुम्हें खोने का भय था। इस दुनिया में अपना मिलना ना खारिज था ना ही तय था। भले न जिद थी तुमको पाना, किंतु तुम्हें खोने का भय था। इस दुनिया में अपना मिलना ना खारिज था ना ही तय था। ना तुमने साकल खटकाई, ना तुमने साकल खटकाई, ना मैं आई द्वार तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार तुम्ही से है मन का उजियार। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। एक बार सारे लोग तालियां बजाइए। मैं गीत का अंतिम बंद निवेदित करके अपना स्थान लेती हूँ, आप मुझे विदा की तालियां दे देना। एक बार जो लोगों ने ताली नहीं बजाई वो भी हाथ उठा के ताली बजाएं। सर, आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ, सुने। कितनी ऋतुएं आई बुलाने, कितने सावन छूट गए, कितनी आह करिए भैया, वाह, अरे मंत्रमुग्ध कर दे रही आप तो, ध्यान तो गीत में लग जा रहा है। कितनी हालांकि इनका ध्यान लगा है घर की तरफ, मोबाइल में कंटिन्यू देख रहे हैं। भाभी का मैसेज आ रहा है कि बर्तन मांज के क्यों नहीं गए, तो बता दीजिए कि आके मांज देंगे, उसमें क्या है भाई, गलती इनकी है। मैं मांझ कर ही आया हूँ, कपड़े प्रेस करके मांझ के खाना बना के ही आया हूँ। अच्छा, ये अच्छा कि आपने खाना बनाए। बताऊं आपको कि भाभी खाना नहीं खाती हैं इनके गए बिना, क्योंकि ये चाहे जितनी देर से जाएं, जाते हैं, खाना बनाते हैं, तभी साथ में लोग खाते हैं। तो एक बार बहुत अच्छे संचालक महोदय के लिए मेरे बड़े भाई कुलदीप कलश जी, जो अद्भुत नाम है साहित्य का, अच्छी सी तालियां बजा दीजिए। ये जिम्मेदारी और रह गई थी मेरी, सुनो। कितनी ऋतुएं आई बुलाने, कितने सावन छूट गए, कितनी ऋतुएं आई बुलाने, कितने सावन छूट गए। एक तुम्हारे नाने से मन के कंगन टूट गए, एक तुम्हारे नाने से मन के कंगन टूट गए। मन का उपवन,
मन का उपवन उम्मीदों से फिर भी है गुलजार, तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार, तुम्ही से है मन का उजियार। तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार, तुम्ही से है मन का उजियार।